Hello, my happy band. It's Monikalytical time. Yet another week goes by, and going by the amount of messages and emails and write ups that you people are sending me, I can say it with conviction that you people are enjoying it just as much as I am enjoying reading your stuff. It's beautiful, and I'm happy that you are happy sharing it. So, this particular week, I'm going to read out a very beautiful narrative. All narratives have been beautiful so far. And the best part is that each one comes up with an absolute different emotion, yet there is something common to it. And this one has stirred me. Um, I did take a couple of reads to get the hold of the emotion एंड मैं एडवांस में आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी इन केस मेरा वॉइस बीच में क्रैक हो जाए बिकॉज इसमें एक ऐसी खूबसूरती है जो कि ना चाहते हुए भी आपको कहीं ना कहीं से उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाती है एंड यू एंड अप एम्पथाइजिंग राइट and kudos to the writer for bringing out the emotions and yes, in case it has been a part of her life or it has been what she has observed, I thank you enough क्योंकि आपने एक बहुत ही सटल इमोशन को इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है जो कि मुझे लगता है कि सब कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर रिलेट करेंगे एंड आई मस्ट थैंक यू वंस अगेन एवरीवन कि आपने जो भी राइटअप्स मुझे भेजे हैं वो लाइफ से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि वो कोई परियों की कहानियाँ नहीं हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो आपकी ज़िंदगी है, वो मेरी ज़िंदगी है और यही इस चैनल का पर्पस भी है, यही इसकी टैगलाइन कहती है एवरीवन हैज़ अ स्टोरी टू टेल. Right? So, without going into the details, and I don't want to be a spoiler, I just want to read it out. So, put on your headphones, stay where you are. Time to go, Monikalytical. She sparkled. आज बहुत सुंदर लग रही थी वो, बहुत खुश थी. शायद उस खुशी की वजह से ही वो आज आम दिनों से थोड़ी सी ज़्यादा सुंदर और थी. She had beautiful oceanic eyes. बट उनकी गहराइयों में कहीं ऐसे इमोशंस छुपे हुए थे जो सिर्फ वो जानती थी, जो शायद बयां नहीं हुए और टाइम पाके और गहरे होते चले गए. She smiled today. और उसकी स्माइल आज उसकी आंखों तक पहुंच रही थी. उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि आज वो दिल से खुश थी. क्या था ना, आज आज आंखों की चमक जो थी वो नमी की वजह से नहीं थी. No, the ocean wasn't turbulent today, it was serene. The clear waters seemed to give out the golden glow of the sun. धूप में बैठी थी और जैसे खिड़की से सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसकी आंखों में पड़ रही थी. एक अलग ही नूर था उसका, एक अलग ही ग्लो था उसका. और वहाँ बैठी अपना काम करती, गहरी सोच में डूबी. उसका ध्यान खिड़की से बाहर उसके छोटे से गार्डन पे जाता है. She called it her small fairy tale garden. और आज उसने उसे और खूबसूरत बनाया था. छोटे टॉयज, छोटे से नए पॉट्स, कुछ नए प्लांट्स, कुछ नए फ्लावर्स. एक जान सी डाल दी थी उसने अपने इस गार्डन में. ये उसकी दुनिया थी. वो पौधे उसको अपने बच्चे लगते थे. बहुत प्यार से सहलाती थी उनको, बहुत प्यार से उनको पालती थी, उनको पानी देती थी, उनके साथ अपना टाइम निकालती थी. She had embellished the garden today. और कहीं ना कहीं दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि आज तो वो खुश हो जाएगा. She wanted an unconditional appreciation. And heavens above, she was sure to receive one today.
उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस गार्डन को सुंदर बनाने के लिए। ये गार्डन जो उसका एक आश्रय था, इट वॉज अ रिफ्यूज, हर कैथारसिस, उसके फ्लावर्स, वो टेंडर सैपलिंग्स, नई पनपती कोपलें, वो अल्हड़ से नए जवां से पौधे, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, वो जेनरस से पेड़, कुछ बोल्ड hedges, and the fence that she had so beautifully painted white. She did her work herself. She tended to them. और बीच में वो बड़ा सा फाउंटेन, इतना सुंदर था। उसकी जब पानी की आवाज़ आती थी, मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं किस असीम से अता से सागर में तुम बैठे हो और उसकी लहरें आपको एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह सहलाती हुई लोरी देती थी। रात में वो आवाज़ और सुंदर लगती थी। और उसके पास ही एक छोटा सा बर्ड हाउस, अच्छा लगता था उसमें जब चिड़ियाँ आती थी, बैठती थी, चहचहाती थी, उन्हें देखकर खुश होती थी। कभी गार्डन में काम करते हुए तो कभी डाइनिंग टेबल पे बैठे खिड़की से बाहर झांकते हुए। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। She did not want to be interfering in nature. ऐसी नेचर ही नहीं थी उसकी। घर, उसका घर, घर या मकान, क्योंकि एक इंसान से कभी घर नहीं बनता। तभी एक जोर सी चिड़िया के चहचहाने की आवाज से वो she just came back to the present and she was like, अरे बाबा रे, बहुत सारा काम पड़ा है मुझे करने के लिए भी, आज तो अभी बहुत काम है और मैं कहाँ ऐसे खो गई फिर से अपनी सपनों की दुनिया में। She got up. आज नहीं, आज मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी जो मेरी खुशी को आधा कर दे, अधूरा कर दे, जो उस पर रोक लगा दे। नहीं, आज का दिन नहीं। आज का दिन मैं अपनी इमोशंस को फिर वहाँ कहीं दूर दूर छोड़ाऊंगी जहाँ वो मुझ तक देख भी ना पाए। मैं नहीं उनके बारे में सोचना चाहती। ऐसा सोचते वो वहाँ से उठी। She hurried on to lay the table. Her expertise as a cook who created sumptuous meals had long been rejected by her so-called assessor. ठीक है, बन गया खाना, ऐसी भी क्या बात है, ये तो सब कोई कर लेते हैं। उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी कोई तारीफ के दो बोल बोलेगा। She went on. शायद एक सेंस ऑफ एडवेंचर था, या अपनी किस्मत पे बहुत ज्यादा भरोसा, या विल पावर, एक उम्मीद। अपनी पेशेंस को, अपनी एंड्योरेंस को बार बार टेस्ट करती है, बार बार उस कटघरे में लाके खड़ा कर देती है जहां पे वो तार तार होता है, लेकिन फिर भी उसे संजोकर आगे निकलती है। एंड्योरेंस। God knows how much she had endured. और शायद इसीलिए उसका मादा उसे बहुत ज्यादा दे दिया था कि लो, तुम्हारे हिस्से की बर्दाश्त ले जाओ और किसी चीज की उम्मीद मत करना। शायद ये बर्दाश्त ही तो थी जिसकी वजह से वो अब भी चलती जा रही थी। Why else would she be singeing, bruised, hurt, yet giving out warmth? अपने अंदर का ज्वार भाटा, उसके मध्यम होने तक उसकी ही गरमाइश, उसी की तपिश खुद सहकर एक प्यारी सी स्माइल सबके लिए। ऐसा दिल था उसका, जेन्युइनली खुश होती थी किसी के लिए काम करके।
अच्छा लगता था किसी को हंसी देकर, सेल्फलेस। क्यों होते हैं ऐसे लोग? क्यों बनते हैं ऐसे दिल? She was a happy soul, and that was a gross issue. अच्छा होना सबसे बड़ी बुरी बात है। वो अच्छी है क्यों? किस लिए? किसे हक है कि वो खुशी से रहे, अपनी मर्जी से रहे? She was no exception. फिर ऐसी सोच को हाथ हवा में लहरा के अपने मन से हटाते हुए टेबल पर she lighted those beautiful lavender candles, placed them ornamentally across a beautiful birthday cake that she had baked for herself. आज उसका बर्थडे था. She's so longing to cut that cake. How childish. मतलब केक को देखकर हर एक के अंदर का बचपन फिर बाहर निकल आता है. उसकी उंगलियां मचल रही थी उस केक को काटने के लिए. Wait, she told herself. The wait will be worth it. अरे टाइम आने दो, कितना मजा आएगा. Everyone feels a strong rush of excitement. जब वो छुरी केक में उस क्रीम और स्पंज के एक ब्यूटीफुल से यमी से मास को हम काटते हैं. So when that cake is cut, little does somebody realize that the knife has also cut a segment of your life. Life that you have lived and the time that is never going to come back to you. If it's a life well lived, kudos to you. And if it is otherwise, at least there is some consolation that you lived it through. But she hoped for a beautiful evening ahead of her. आज उसका बर्थडे है. आज सब कुछ कितना अच्छा है. सब बहुत अच्छा होने वाला है. Come on, girl, get going, she told herself. It's already almost time. उठी, वहां से किचन टेबल साफ किया और एक फाइनल लुक दिया अपने घर को. Right from the garden to the inside of the room that she had so beautifully and tastefully decorated. It was so inviting, so beautiful. ये बर्थडे तो याद रहने वाला है. And क्यों ना हो. She was going to join the Club 40 and she better do it gracefully and she better do it in all pomp and show. Little less gross. Yeah, that would take away the feel of feeling that elderly, womanish. She was still a girl at heart. She chuckled to herself. Victor उसे क्लमजी क्लेयर बोलता था. और जब दोनों के बीच शांति का माहौल होता था, she would retort and she would laugh at him and she would say, Claire doesn't care. और दोनों हंसते थे. लास्ट टाइम, शायद लास्ट मंथ, 1 महीना पहले जब ऐसा मोमेंट आया था जब वो दोनों खुश हुए थे, उसको मिला के टोटल कितने हुए उसकी 15 साल की इस शादीशुदा जिंदगी में. उंगलियों पर गिनकर उसने सोचा शायद 25. Immediately she joined her hands in being thankful to the gracious God. परमात्मा शुक्र है तेरा, बहुतों से बहुत अच्छे हैं. कुछ को तो ये भी नसीब नहीं होता. 25 times she had happy moments in her life. She could count them on fingers. And she thought she was fortunate. जल्दी से उठ के चलने में
वो ऑलमोस्ट अपने ही गाउन में पाँव उलझ के गिरने वाली थी, लेकिन संभल गई। खुद को संभालना उसने बहुत अच्छे से सीख लिया था। द गाउन which she generally wore on special occasions पिछले कुछ सालों में काफ़ी खुला हो गया था उसे। फैब्रिक ही ऐसा है, फैल गया। कसूर इसमें भी फैब्रिक का था। वो तो ठीक थी, वो ये मानने को तैयार नहीं थी that she had lost weight. And no, it was not because of a deliberate activity. She was losing out on herself. Yet she did not acknowledge it. Endurance, that was her strong point. But she looked beautiful even in that oversized gown of hers. And she glided to the door to receive her victor. किसी एक बहुत खूबसूरत डांस पार्टी के लिए, एक बॉलरूम परफॉर्मेंस के लिए वो एक प्रिंसेस जैसी लग रही थी। The swinging door was magical. दरवाजा खुला, ऐसा लगा कि एक माहौल बदल गया, and she stepped into a different world altogether. The tranquil oceans of her eyes encountered a tempest, and the waters stirred. उसकी आंखों के गहरे समंदर ने सामने की आंखों का तूफान जो देखा तो दहल गया। पानियों ने उछाल देने की धमकी दी, बांध टूट के निकलने के लिए जिद की, पर उसने रोक लिया, हमेशा की तरह। What had she done now? अब मैंने क्या किया? This question came very naturally to her. In fact, this was the only natural thing that had remained in her. खुद को हमेशा गलत मानना, ये एक्सेप्ट कर लेना कि शायद मुझसे ही गलती हुई है, मैं ही गलत हूं, अब मैंने क्या कर दिया। तुम कब बड़ी होगी? ये क्या बचकानी हरकतें कर रही हो तुम? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? गेट दिस थिंग क्लियर्ड, मुझे ये सब तामझाम नहीं चाहिए। ये कहते ही विक्टर वहां से निकल गया और वो वहीं बुत सी खड़ी खाली दरवाजे से बात करती रही। श्योर, सॉरी विक्टर, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, अभी हटा दूंगी सब कुछ मैं, आई एम सॉरी। वो तूफान उसको जर करके निकल गया, उसकी तरफ देखा भी नहीं और वो वहीं खड़ी अपने सब्र का बांध टूटते और उन दरियाओं को उमड़ते हुए अपनी उम्मीद, अपनी फिर से एक अनअकम्प्लिश्ड डिजायर को साथ में बहा के ले जाते हुए देखती रही। It was only when the gentle breeze from the garden touched her cheeks did she realize कि वो अब भी बाहर खड़ी है। हवा से केक के पास जलती कैंडल्स खुद ब खुद बुझ गई और शायद गार्डन से आती हवा ने उसके कान में कहा हो, हैप्पी बर्थडे क्लेयर। Happy 40th, clumsy Claire, whispered the garden. The breeze brushed her wet cheeks with love. It was her home, accepting her.
So, I do not know whether this story has ended or there is still more to come. एक अधूरा सा चैप्टर लगता है जो मुझे भेजा गया है, बट ये अधूरा कभी पूरा नहीं होता कुछ लोगों की जिंदगी में. इस अधूरे को पूरा करना एक नामुमकिन सा सपना लगता है. कब तक अपनी पेशेंस और एंड्योरेंस का ढोल गले में लेके हम बजाते रहेंगे? कब ये समझा पाएंगे कि हार्ड मास का बना ये बुत भी कुछ इमोशंस रखता है, इसमें भी जान है, चाहता है ये भी बहुत कुछ, बट शायद खैरात में मिली हुई ऐसी कोई भी इमोशन जो है वो अपनी वैल्यू खो देती है. वो कहते हैं ना कि सिर्फ सांसों का आना जाना ही अगर जिंदगी है तो जिंदा हूं मैं. तो जनाब, सांस लेना या ना लेना वो आपके बस में भी नहीं है. ये तो जीना नहीं है. ये कहानी आज उदासीन सा कर गई है, पर शायद इसको भेजकर मुझे ऐसा लगता है कि द राइटर हु हैज बीन फीलिंग दिस इमोशन वुड हैव एटलीस्ट फेल्ट कि आज किसी से बात करके मन हल्का हुआ. पता नहीं कितना टाइम लगा होगा उसे इस चीज़ को लिखने में, भेजने में, बात करने में. But I'm happy that you took this decision, dear writer of mine. And I just request you, I'm not going to go into a lot of lecture for this one because I'll be marring the beauty of this all. But yes, all those who are listening into me, all my subscribers, all the followers, anyone who visits the site, please understand, you need to respect lives around you. You need to respect people because they are people. आजकल बहुत slogans and statements and posters and बहुत agitations and बहुत gatherings चलती हैं where people are shouting loud, Black Lives Matter. Why do you have to be color specific? Why can't you just say lives matter? Why do you have to categorize the color of the skin or the race or the creed or the gender? No. Everyone is a living being and every life matters. Learn that, imbibe that in your lives, in your system, in your persona. Please, if you want to make this world livable for you, for yourself, because the society echoes what you speak. It is not going to make any exception for any one of us. You get what you give. और ये प्लीज, ये किताबी बातें नहीं हैं, नहीं है ये किताबी बातें. और अगर हैं भी तो ये मान के रखिए जनाब, किताब में वही लिखा जाता है जो सदियों से प्रूव होता है. And on this note, I just say a ciao, I'll just say a bye-bye. It's no time for fun after such a beautiful and stirring write-up. All I'm going to ask you people is to stay tuned and do keep sending me write-ups. I think with every passing week, it is getting more intense, and I'm happy that people are now trusting me with the deeper emotions, which some of us might call as the darker emotions of our souls and spirits. But then again,
You need to remove the darkness for light to enter you. And the platform is Monikalytical. Every Saturday, please send in your work and live a happy life. Bye bye. Take care.